गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, विश्व में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन कहाँ पर होता है? उस देश का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक विश्व में सब्जियों का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाइना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सब्जी के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर चाइना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो आप लोग याद रखिएगा दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ब्रोमीन के, आयोडीन के, क्लोरीन के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बी करेक्ट आंसर होगा आयोडीन के। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। समुद्री शैवाल जो है आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? क्वेश्चन पूछा जाता है महाबलीपुरम का रथ मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का नृत्य है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। इसमें से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, कथकली, ओडिसी या फिर मणिपुरी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा कथक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्तर भारतीय नृत्य पूछा गया है, कथक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कथकली केरला संबंधित है। पूछा जाता है कथकली कहाँ संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा केरला संबंधित है, ओडिसी ओडिशा संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। ये चारों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए मेकांग डेल्टा कहाँ पर स्थित है? निम्न में से किस देश में है मेकांग डेल्टा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर वियतनाम? गुड इवनिंग। डी करेक्ट आंसर होगा वियतनाम में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मेकांग डेल्टा जो है वियतनाम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैयद अहमद खान। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताइए कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्या पूछा गया जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जापान की राजधानी क्या है, तो याद रखिए टोक्यो। जापान की राजधानी है। फुमियो किस्ता वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। ए करेक्ट आंसर होगा होन्सो। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है होन्सु। सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाता है सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा द्वीप, तब आप लोग याद रखिएगा सिकोकू सबसे छोटा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है होन्सु। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान निम्न में से किसके उत्पादन में प्रथम है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा इन सभी में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, गन्ना उत्पादन, इन सभी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक बताइएगा। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए।
बी करेक्ट आंसर होगा हामिद अंसारी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए बाचिंग भूटिया किस खेल से संबंधित है। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्या पूछा गया है, बाचिंग भूटिया किस खेल से संबंधित है। तीरंदाजी, हॉकी, शूटिंग या फिर फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय फुटबॉलर है बाचिंग भूटिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। फुटबॉल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय फुटबॉलर है बाचिंग भूटिया। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। चार ऑप्शन दिए गए, पटना, हरिद्वार, कानपुर, दिल्ली। इसमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, उस शहर का नाम बताइए। तो सभी इसका आंसर करिएगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे बसा है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। बाकी पटना, हरिद्वार, कानपुर तीनों गंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, हम्पी साम्राज्य की राजधानी बताइए क्या थी। अगर पूछा जाए हम्पी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में। कई बार मैंने आपको बताया है, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने हम्पी साम्राज्य की स्थापना की थी। राजधानी क्या कहाँ की थी, तो आप लोग याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। कब की थी, 1336 में। राजधानी हम्पी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, विजयनगर साम्राज्य करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए निम्न में से कौन क्रिकेटर नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए, सुनील गावस्कर, स्टीव स्मिथ, महिला जबरदने, लिएंडर पेस। इसमें से आपको बताना है कौन क्रिकेटर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा, लिएंडर पेस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। लिएंडर पेस जो है ये भारत के और टेनिस के खिलाड़ी हैं। किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है लिएंडर पेस। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सुनील गावस्कर, स्टीव स्मिथ, महिला जबरदने, ये सभी क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लिएंडर पेस करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा एंडीज। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी कहां पर है, तो याद रखिएगा साउथ अमेरिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है। तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, हीमोग्लोबिन की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। गुड। सोरा पेंटिंग ओडिशा संबंधित है, ये सही है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। बाकी देखिएगा फट पेंटिंग राजस्थान से संबंधित है, ये भी सही है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुलेर पेंटिंग। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जो गुलेर पेंटिंग है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, कर्नाटका संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी करेक्ट आंसर होगा। यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। मुख्यालय पूछा जाए कहां पर है बीएसएफ का, तब आप लोग याद रखिएगा न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 1965 में स्थापना हुई थी बीएसएफ की। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत कहाँ पर है? कनाडा, नॉर्वे, रसिया या फिर यूएसए में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिका में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, व्हाइट पर्वत अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसका है? किसने कहा था ये? तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरोजिनी नायडू ने। यह बी करेक्ट आंसर होगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। किस राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है। इन्होंने कहा था, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, कितने डिग्री के बराबर होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 डिग्री के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरविंद घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है लोथल किस राज्य में है? वर्तमान में पूछा गया है, लोथल किस राज्य में है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। डी करेक्ट आंसर होगा, लोथल गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अभी यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। सी करेक्ट आंसर होगा, एंडीज। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। म्यांमार किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? क्या पूछा गया है, म्यांमार किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया? गुड इवनिंग। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। म्यांमार जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, भारत का पड़ोसी देश है, भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। पूछा जाता है भारत के किस दिशा में स्थित है? भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, एशिया करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सांची कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? सांची कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर पंजाब से? तो बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सांची कला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्या पूछा गया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भगत सिंह ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। कुमी नागा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मुख्यतः किस भारतीय राज्य से संबंधित है कुमी नागा फोक डांस? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर वेस्ट बंगाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागालैंड। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नागालैंड से संबंधित है कुमी नागा फोक डांस। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। दिल्ली सल्तनत की, आप लोग याद रखिएगा, एकमात्र महिला शासक थी रजिया सुल्तान। पहली और अंतिम महिला शासक थी, पूछी जाती है दिल्ली सल्तनत की कौन? तो रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है नॉर्वे की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए नॉर्वे की राजधानी। तो बी करेक्ट आंसर होगा ओस्लो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है क्वेश्चन नंबर 29 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए कृष्णा नदी निम्न में से किन राज्यों से होकर बहती है। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है जो कृष्णा नदी है निम्न में से किन राज्यों से होकर बहती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कृष्णा रिवर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा तेलंगाना से भी बहती है, तेलंगाना राज्य में भी बहती है। इन चारों राज्यों से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस विकास। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्या पूछा गया, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1930 में। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। शुरू कब हुआ था, 1930 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बताइए कौन है। अभी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। डी करेक्ट आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो इनके बारे में याद रखिए, पूछ सकते हैं, करेंट के क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है। क्या पूछा गया, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है आपको बताना है कहाँ पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यूएसए में। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका में है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यस आरसी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्या पूछा गया, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर मुख्यालय, नई दिल्ली मुख्यालय। स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 1992 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्या पूछा गया, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा केरल में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। कालाजार बुखार किससे फैलता है। क्या पूछा गया, जो कालाजार बुखार है किससे फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रेतीली मक्खी के काटने से। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा रेतीली मक्खी के काटने से कालाजार बुखार फैलता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। सभी इसका आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हरियाणा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हरियाणा जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये तीनों राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। मथुरा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। गागरा का युद्ध कब हुआ था। सभी जल्दी से आंसर करिए। गागरा का युद्ध आपको बताना है कब हुआ था। सभी इसका आंसर करिएगा।
बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1529 में। ए करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? क्या पूछा गया है? पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैरियाना गर्त। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कहां पर है। पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है? उस मुगल बादशाह का नाम बताइएगा जैसे लंपट मूर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह को। यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जहांदार शाह को लंपट मूर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सूर्य महोत्सव निम्न में से किस शहर से संबंधित है? किस शहर में आयोजन होता है सूर्य महोत्सव का? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिरुवनंतपुरम में। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा केरला के तिरुवनंतपुरम में सूर्य महोत्सव का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। कांसा क्या है? आपको बताना है कांसा किस प्रकार की धातु है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा कांसा एक धातु है और ये मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कैसी धातु है? मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 43 का आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिएगा। ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा जो ऋषिकेश है हरिद्वार सॉरी उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। आप लोग याद रखिएगा हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। गंगा नदी के तट पर बसा है। बी करेक्ट आंसर होगा। गंगा नदी के किनारे बसा है ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नाम बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भानु अथैया। यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है निम्न में से आयरलैंड की राजधानी क्या है? कैपिटल आयरलैंड की बतानी है। डी करेक्ट आंसर होगा, डबलिन। यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब तो याद रखिएगा आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है म्यांमार कितने भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? सब इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है म्यांमार जो है कितने भारतीय राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, 4 भारतीय राज्यों के साथ म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। किसने शुरू किया था दीन ए इलाही धर्म? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अकबर करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भारत के किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात या फिर राजस्थान में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान में। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिएगा। हार्डी स्पीड का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा। हार्डी स्पीड का जो युद्ध है किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोरस और अलेक्जेंडर के मध्य। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा हार्डी स्पीड का जो युद्ध है पोरस और अलेक्जेंडर के मध्य हुआ था। ए करेक्ट आंसर होगा। आप पूछ सकते हैं ये जो युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो आप लोग याद रखिएगा झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा गांधी नहर। यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर जो है
भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिएगा, बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। ईवीएम का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। निम्न में से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तट रेखा वाला देश आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा या फिर नॉर्वे। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा कनाडा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कनाडा की जो तट रेखा है विश्व में सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले थे? तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। क्या पूछा गया, किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कालीबंगन में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कालीबंगन में जोते हुए खेतों के निशान मिले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप पूछ सकते हैं वर्तमान में कालीबंगन कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में राजस्थान में है। वर्तमान में कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। गुड, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वाली डेली क्लास होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली सब शाम को 8 बजे क्लास होती है। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी आरपीएफ के लिए। वैसे भी आप लोग टाइम याद रखिएगा, ज्वाइन कीजिए क्लास को। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।